पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यह दावा है कि अब जो आखिरी डेडलाइन दी गई है और इस पर काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब आईसीसी बार बार उनका डेलीगेशन कभी कजाफी स्टेडियम, कभी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में विजिट करता है, जायजा लेता है। चूंकि इवेंट बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान भी अपने दावों पर कायम है कि वो अब वक्त पर स्टेडियम्स को तामीर कर सकेगा। लेकिन जो पहले डेडलाइन दी गई थी उसमें तब्दीली आई है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बदतमीजी पे बदतमीजी, गद्दारी पे गद्दारी, लूसीगिरी पे लूसीगिरी, यही देखते हुए आ रहा है इतने सालों से। और अभी भी यहाँ पर जब आईसीसी की डेलीगेशन टीम ने छापा मारा कराची के अंदर और लाहौर के अंदर, तो यहाँ पर पीसीबी वालों की पकड़ने के लिए हो गई और बोल रहे कि देखिए जी हमें तो थोड़ा सा और टाइम चाहिए, 25 तारीख का हमने बोला था, आप एक काम करें पापा, आप 31 तारीख का टाइम, अबे तुम्हारी माँ का साकी ना। और अभी तक जो जितने पैसे हैं वो अभी तक रिलीज करके आपने देखा होगा, कोई ऐसा दिन नहीं है कि जो काम है उसमें कोई स्लोनेस आई हो, उसमें बेहतरी आई है, दिन ब दिन काम तेज हो रहा है। और आपने देखा है कि हमारा जो विजन था, जो क्राउड का विजन था, वो काफी बुरा था। हमने उसको भी बेहतर किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का किया। आईसीसी की नजरों के नीचे नहीं, नाक के नीचे जो है वो करप्शन हो रही है। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि शटरिंग का सामान लगा हुआ है, शटरिंग अभी लगी हुई है, वो शटरिंग उतरेगी, बाकी चीजें फिर उठ पटांग बाद में होंगी। और आगे इसके आगे पीसीबी का हेडक्वार्टर आता है, वो तो कंप्लीट नहीं होना, वो कजाफी का फ्रंट है, एक उससे कजाफी का फ्रंट व्यू आता है। आप देख लें, मैं तो भाई सच दिखा रहा हूँ। जो काम है स्क्रीन वगैरह के और टावर वगैरह के वो हो रहे हैं। यहाँ पर लिफ्टर वगैरह बड़ा लगा हुआ है, बाकी मशीनें वगैरह आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। अगर हम इस साइड पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बेहतर व्यू मिलेगा। और इस साइड पे भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी सड़क बेसिकली बन गई हुई है। अनारकली के अंदर तुम जो है वो बिल्डिंगें बना रहे हो 2-2 मंजिला की, 10-10 मंजिला की, और तुमने जो है वो हीरा मंडी के बाहर चौकीदारों की तनख्वाहें बढ़ा दी तुमने कि ये तुम कर रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी। मतलब खुद बताओ, चैंपियंस ट्रॉफी का हीरा मंडी के साथ क्या ताल्लुक है? ऐसा कौन सा यहाँ पर प्लेयर को ख्वाहिशात की इजहार करना पड़ेगा कि उन्हें हीरा मंडी जाना पड़ेगा कि तुम हीरा मंडी के अंदर वहां पर जो बिल्डिंग बना रहे हो 10-10 मंजिला की? गेट इसलिए अहम है दोस्तों कि यहाँ पर एक बड़ा गेट लगेगा जहाँ से टीमों का आना जाना एक्चुअली में यहाँ से होगा, क्योंकि ये मरकजी गेट है और यहीं पे सब चीजें होनी है। बाकी मैं आपको इस तरफ को दिखाऊं, ये काफी एक बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पे बेसिकली कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है। बट मैं आपको इस साइड से अगर दिखाऊं, ये दोस्तों एक सबसे अहम बिल्डिंग है जहाँ जिसका कंप्लीट होना लाइक अभी 9 दिन बाकी हैं, जिसका कंप्लीट होने पर सबकी निगाहें जमी हुई हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी होपफुल है कि ये सारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ये अगले 9 रोज के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगा। वैसे क्रिकेट बोर्ड ने कहा हम 25-26 तक ही इसको मुकम्मल कर देंगे, बट ऊपर की जो 2 स्टोरीज हैं उसमें इनर साइड के अंदर जो काम वगैरह है वो चलता रहेगा। लोग घंटे के यूट्यूब पर जाके कहते हैं ना, कभी रोड दिखा दी, कभी कुर्सियां दिखा दी और कहते हैं जी कंप्लीट हो गया। भाई सच दिखाया करो, सच दिखाया करो। 5-5 घंटे लगा के मैं रिसर्च करके तस्वीरें मंगवा के फिर वीडियो बनाता हूँ। तो पैसे कहां गए? हमें हमारे पैसे दो। और आईसीसी वाले आए थे अचानक से छापा मार के पाकिस्तान के ऊपर और चीजें रिजेक्ट कर दी, जबकि पाकिस्तान ने भी पांव पड़कर 31 तारीख तक का मजीद टाइम मांग लिया। ये है जी, इधर से आप अंदाजा लगा ले कितने इनक्लोजर्स में कुर्सियां लगी हुई हैं। 1 2 बस 2 में फुल लगी हुई हैं, 2 इनक्लोजर्स में फुल कुर्सियां लगी हुई हैं। ये जो आखिर चुकी है कुर्सियां लाती हैं, कुर्सियां सिर्फ 2 में लगी हुई हैं। अभी एक बात तय है कि अभी भी कुछ जगहों के ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। मिसाल के तौर पे आप अगर ये समझ रहे हो कि बिल्डिंग का बनाने का काम खत्म हो गया है और बाकी फिनिशिंग का शुरू हो चुका है, तो एट द मोमेंट अभी कंस्ट्रक्शन, अभी देखिए ना यहाँ पे भी सरिये वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे, ये सब जो लगने हैं ऊपर बिल्डिंग के साथ, यहाँ पे बना के ऊपर लगाए जाते हैं। तो ये सब अभी हो रहा है यहाँ पे, बट अभी 9 दिन बाकी हैं। 9 दिनों में काफी चेंज हो सकता है। ये बेसिकली बड़ा बैड व्यू आ रहा है। लाइक आप देखो आगे वो बाउंड्रीज वाली लगेंगी, वो बाउंड्रीज वो स्क्रीन लगेंगी चौके वाली, ठीक है। उसके बाद ये हंदक आएगी। सोचो कोई अच्छा बैट्समैन है, कोई छक्का छक्का लाके हंदक में गेंद गिर गया, वो फिर वो बॉल पिकर होता है, वो जाके हंदक में से गेंद आपको कैसे फेंकेगा, वो थोड़ा सा मुझे ना ऐसा लगता है कि बैड चीज, मुझे थोड़ी समझ नहीं इसकी आ रही। आईसीसी की जो टीमें हैं वो गाय बगाए यहाँ पर मामूल का दौरा करती रहती हैं। गुज़िश्ता माह भी आईसीसी की टीम आई थी और गुज़िश्ता रोज भी आईसीसी की एक टीम जिसमें जनरल मैनेजर वसीम खान है वो शामिल थे, इवेंट्स के हेड जो हैं सारा एडगरगोटी और साथ दूसरे शोबों के नुमाइंदे शामिल थे। उन्होंने यहाँ पर इंतजामात का जायजा लिया और हमें बताया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें बताया है कि 30 जनवरी तक तमाम जो फिनिशिंग वर्क है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टेडियम के नाम पर आईसीसी के सामने जिस तरह से झूठ बोल रहा है, पहले पीसीबी ने बोला था कि हम स्टेडियम को 25 जनवरी तक कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जब आईसीसी की डेलीगेशन टीम 20 तारीख को ही पहुंच गई लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में, तो ये बातें कर रहे हैं कि अब स्टेडियम की जो रेनोवेशन की डेट है उसको हम 30 तक कंप्लीट करके दे देंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हर बार ये आईसीसी के सामने झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान ने एक चीज़ साबित की है। देखें, इससे पहले जो हमारा इवेंट था वो यहाँ होना भी मशकूक हो गया था, उस पर पाकिस्तान ने काफ़ी अपने स्टैंड लिया, आईसीसी को मनवाया और इसी बात पे मनवाया कि हम उस स्टैंडर्ड को मीट कर सकते हैं, जिस पे पीसीबी ने ये इनिशिएटिव लिया कि हमने अपने जो स्टेडियम्स हैं उनको बेहतर करना है। उसको बेहतर करने के लिए पाकिस्तान पीसीबी ने उस पर काफ़ी ज़्यादा फंड रिलीज़ किया और अभी तक जो जितने पैसे हैं वो अभी तक रिलीज़ करके आपने देखा होगा, कोई ऐसा दिन नहीं है कि जो काम है उसमें कोई स्लोनेस आई हो, उसमें बेहतरी आई है, दिन ब दिन काम तेज़ हो रहा है।
और आपने देखा है कि हमारा जो विजन था, जो क्राउड का विजन था, वो काफी बुरा था। हमने उसको भी बेहतर किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का किया। और ये काफी, इसमें ये एक चीज बड़ी अट्रैक्शन की हामिल होती है, जो आपका क्राउड है उसको बिल्कुल लाइव विजन चाहिए होता है, उसको एक जो वहां पे फील आए कि वो स्टेडियम में मौजूद है, तो उसके सामने सब कुछ चल रहा है। क्योंकि हमारी, आपने देखा होगा, हमारे जो स्पेशली कराची का जो स्टेडियम है उसमें इतने बड़े बड़े जंगले लगे हुए थे, तो उसका विजन ही क्लियर नहीं था। जो क्राउड है उसको वो फील ही नहीं आती थी कि हम शायद वो प्लेयर्स को देख भी सकते हैं। उसी तरह जो कजाफी स्टेडियम है उसका विजन क्लियर किया गया। जबकि अगर आप पिंडी स्टेडियम गए तो आप देखें तो वहां लोगों की तादाद इसलिए ज्यादा होती है कि लोगों को वो फील आती है कि वो जैसे प्लेयर्स के साथ बिल्कुल साथ ही हैं। और आपने देखा होगा जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया की टीम आई तो बिल्कुल वार्नर ने जो वहां पे एक्सप्रेशंस किए, वो क्राउड को एंटरटेन किया, और वो क्राउड को लगता है कि जी प्लेयर्स हमारे साथ जेलन हो रहे हैं। आईसीसी की जो टीमें हैं वो गाए बगाए यहाँ पर मामूल का दौरा करती रहती हैं। गुज़िश्ता माह भी आईसीसी की टीम आई थी और गुज़िश्ता रोज भी आईसीसी की एक टीम जिसमें जनरल मैनेजर वसीम खान है वो शामिल थे। इवेंट्स के हेड जो हैं सारा एडगर वो थी और साथ दूसरे शोबों के नुमाइंदे शामिल थे। उन्होंने यहाँ पर इंतजामात का जायजा लिया और हमें बताया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें बताया है कि 30 जनवरी तक तमाम जो फिनिशिंग वर्क है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। जहां तक एंक्लोजर्स के जो नशिस्तें हैं वो 80% के करीब जो हैं ग्रीन एंड व्हाइट कलर की नशिस्तें लगा दी गई हैं। 2 स्क्रीनों के ऊपर काम जारी है, एक स्क्रीन मुकम्मल कर ली गई है जबकि दूसरी स्क्रीन भी अगले 1-2 रोज में मुकम्मल कर ली जाएगी। 6 जो फ्लड लाइट्स टावर है उनकी तमाम लाइट्स तब्दील कर दी गई हैं, एलईडी लाइट्स हैं। इस तरह स्टेडियम के अंदर का काम खासी हद तक मुकम्मल हो चुका है। 90% हम अगर कहें कि मुकम्मल हो चुका है तो उसमें गलती नहीं होगी। इसी तरह जो कदाफी स्टेडियम के अतराफ में और उसके बाहर है वो भी फिनिशिंग का काम जारी है और जो सड़कें हैं वो भी बनाई जा रही हैं। जो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं काजी जवाद, उन्होंने ब्रीफिंग जो दी थी उसके मुताबिक अगर हम उसकी टाइमलाइन को देखें तो 25 से लेकर 30 जनवरी तक तमाम तर जो काम है जिसमें फिनिशिंग का भी है, तामीराती काम तो पहले मुकम्मल हो चुका है, तो 30 जनवरी तक उनका ये कहना था कि मुकम्मल कर लिए जाएंगे तमाम तर काम। 24 घंटे यहाँ पर काम होता है और वर्कर्स भी बहुत ज्यादा हैं और लग ऐसी रहा है कि काम 100% मुकम्मल कर लिया जाएगा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बदतमीजी पे बदतमीजी, गद्दारी पे गद्दारी, लूसीगिरी पे लूसीगिरी, यही देखते हुए आ रहा है इतने सालों से। और अभी भी यहाँ पर जब आईसीसी की डेलीगेशन टीम ने छापा मारा कराची के अंदर और लाहौर के अंदर, तो यहाँ पर पीसीबी वालों की पकड़ने के लिए हो गई और बोल रहे कि देखिए जी हमें तो थोड़ा सा और टाइम चाहिए, 25 तारीख का हमने बोला था। आप एक काम करें पापा, आप 31 तारीख का टाइम, अबे तुम्हारी माँ का ठीक करो। तुम लाहौर की अनारकली, रक्षा गली नहीं, लाहौर की अनारकली के अंदर तुम जो है वो बिल्डिंगें बना रहे हो 2-2 मंजिला की, 10-10 मंजिला की। तुमने जो है वो हीरा मंडी के बाहर चौकीदारों की तनख्वाहें बढ़ा दी तुमने कि ये तुम कर रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी। मतलब खुद बताओ चैंपियंस ट्रॉफी का हीरा मंडी के साथ क्या ताल्लुक है? ऐसा कौन सा यहाँ पर प्लेयर को ख्वाहिशात की इजहार करना पड़ेगा कि उन्हें हीरा मंडी जाना पड़ेगा कि तुम हीरा मंडी के अंदर वहां पर जाओ बिल्डिंग बना रहे हो 10-10 मंजिला की? मतलब खुद ये क्या हो रहा है मेरे दोस्तों? ये पाकिस्तान के अंदर कौन सी क्रिकेट हो रही है? ये कौन सी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है? और आईसीसी वाले क्या अंधे हो गए कि भाई देखो हम यहाँ पर बैठे, हम खुद तंग आए हुए पाकिस्तान में करप्शन से कि भाई खुदा का वास्ते इस करप्शन की मनूसियत को निकालो पाकिस्तान से। लेकिन आईसीसी की नजरों के नीचे नहीं, नाक के नीचे जो है वो करप्शन हो रही है। खुद आए आंख से देखकर गए कि वाकई में यह बात तो सही है कि काम स्टेडियम से ज्यादा बाहर हो रहा है। लाहौर रिंग रोड के ऊपर जो है वो पुल के नीचे अंडरपास बनाए जा रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कितनी बड़ी झूठ बोल रही है। जो स्टेडियम में काम तक नहीं हुए उसको भी बता रही है कि स्टेडियम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि इसी का जायजा लेने के लिए आईसीसी की टीम बार बार पाकिस्तान में गद्दाफी स्टेडियम, कराची स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम में दौरा कर रही है कि आखिरकार पाकिस्तान जो बातें कर रहा था कि बड़ी बड़ी कि मतलब हम 25 जनवरी तक स्टेडियम कंप्लीट कर लेंगे, तो 20 तारीख को ही डेलीगेशन टीम लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पहुंची तो पीसीबी के जितने भी अधिकारी थे वो पूरी तरीके से घबरा गए और बोले कि हम इसको कंप्लीट करने के लिए 5 दिन और एक्स्ट्रा टाइम लेंगे। जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आया कि हम 30 जनवरी तक स्टेडियम को कंप्लीट कर लेंगे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों ने किस तरह की बेगैरती की है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी को जिस तरह से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला था कि हम मतलब 31 दिसंबर तक 2024 तक इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, हम स्टेडियम को पूरी तरीके से तैयार करके आईसीसी को सौंप देंगे। लेकिन अब ये बातें कर रहे हैं कि पहले बोले थे 15 जनवरी के बाद सीधे हो गए 25 जनवरी को जब इनको पता चला कि आईसीसी की डेलीगेशन टीम आई है और हम इसको काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो ये बोल दिए कि 30 जनवरी तक इस काम को कंप्लीट कर लेंगे और 1 फरवरी को हम मतलब आईसीसी को अपना स्टेडियम दे देंगे, जिसमें स्टेडियम में जो भी आईसीसी कार्य करना चाहेगी वो कर सकती है। लेकिन कंस्ट्रक्शन का वर्क जिस तरह से पाकिस्तान में चल रहा है, पूरी तरीके से स्टेडियम को रिन्यूएट होने में कम से कम 2 साल का टाइम लग सकता है। ऐसा मतलब
जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा कि हम अपने स्टेडियम को जिस तरह का स्वरूप देंगे उसमें बनने में कम से कम सालों का टाइम लग सकता है, लेकिन ये फिर भी झूठ बोल रहे हैं आईसीसी के सामने। और आईसीसी को भी सख्त एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर कि अगर कुछ भी मतलब स्टेडियम में मतलब जो दर्शक जा रहे हैं देखने जाएंगे उनके साथ बिल्डिंग में अगर बैठे हो गिर जाती है बिल्डिंग को तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिटर्न गारंटी लेना चाहिए कि इसमें कोई सी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में जो काम कर रहा है पीसीबी वो पूरी तरीके से सभी को हैरान करने वाला है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।